हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी एमपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू देके आई हैं, साथ ही साथ मैम का एक्सपीरियंस जानिए, पूरा ऑल ओवर इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही साथ उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम स्वागत है हमारी। थैंक यू। मैम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका मेरा एजुकेशन नाम बैकग्राउंड। साक्षी जैन है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। इंदौर में अभी मॉक देने के लिए यहीं रह रही हूँ 1 हफ्ते से। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूँ तो क्या रहा आपका? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखी है, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से, ओके, तो भोपाल से। आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा था। आपकी जो शुरुआत हुई थी, किस क्वेश्चन से लेकर हुई थी? शुरुआत मेरे नाम से हुई थी और मेरी डेट ऑफ बर्थ से, और यही मुझे भी याद आ रहा ओके, है। जो नाम से शुरुआत हुई थी, किस किस टाइप से शुरुआत हुई थी? नाम का क्या मतलब? मतलब पूछा था मीनिंग, हुँ। कि क्या नाम का मीनिंग है, और नहीं याद आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ पूछी थी मेरी, 1 जनवरी है तो डिस्टिंक्ट हो जाती है। ओके, ओके। तो हँसने लगे थे सब पढ़ ओके, के। ओके। तो अभी शुरुआत में जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता गया, कोई आपकी जो हॉबी से क्वेश्चन या फिर हाँ, हॉबी से क्वेश्चन पूछा, और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, क्या पढ़ के आए हो, और कॉप 29 पूछा, और थोड़ा रिवील करना चाहेंगे क्वेश्चन के लिए किस टाइप के? कॉप 29 का यही पूछा, बाकू किधर है, रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। और हुँ, हुँ। फिर शक संवत विक्रम संवत पूछा, और तुलसीदास जी का एक दोहा पूछा जो मुझसे बिल्कुल नहीं बना। उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पूछा, गुरु शिष्य परंपरा। अभी मुझे इतना याद आ रहा ओके, जो आप ओवरऑल जो इंटरव्यू जो पैनल का आप देख पाएँगे, माइंडसेट समझ पाई होंगी, तो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? है। आपकी पर्सनैलिटी, आप कितना जानते हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स को कितने अच्छे से पढ़ते हो, एनालाइज़ कितने अच्छे से करते हो, कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पे, वो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। ओके, जिन कैंडिडेट का भी इंटरव्यू है, उन किन पॉइंटों को ज़्यादा ध्यान में रख के आना है अभी? ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी तो दिख ही जाती है वहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, अगर कोई करंट अफेयर से क्या टॉपिक पढ़ें तो कौन से करंट टॉपिक? अफेयर्स में मेन जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं मैम, आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी पे जाते हैं प्रीलिम्स को लेकर। तो आपकी स्ट्रेटजी की जो प्रीलिम की स्ट्रेटजी थी, उसके रिसोर्सेज़ क्या-क्या रहे? जो बेसिक रिसोर्सेज प्रीलिम्स में, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, हुँ, हुँ। और ज्योग्राफी के लिए तो कोई भी बुक उठा लो, शुभम गुप्ता एक कोचिंग है, उसके नोट्स चलते हैं। हुँ, और इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बेसिक बेसिक प्रिपेयर कर लो, करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं। ओके, अभी जो आप करंट अफेयर के लिए क्या आप कोई मैगज़ीन फ़ॉलो करते थे या फिर कोई करंट अफेयर? हाँ, मैं मैगज़ीन फ़ॉलो करती थी, एक परीक्षा धाम की मैगज़ीन आती है, वो फ़ॉलो करती थी। स्पीडी भी कभी-कभी पढ़ी, और यूट्यूब वीडियोज़ बहुत लोग देखते हैं। ओके, तो आपने और जो रिसोर्सेज़ रहे होंगे आपके यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर गूगल, क्या ज़्यादा रहे करंट को लेकर या फिर किसी और चीज़? यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। पर हाँ, कुछ-कुछ वीडियोज़ देखती थी वही। ओके, आगे की ओर चलते हैं, तो थोड़ा मेंस के बारे में चले जाते हैं। तो मेंस के आपने अगर सब्जेक्ट की बात करें, तो क्या रिसोर्सेज़ रहे आपके मेंस? सबसे पहले तो जो सिलेबस है वो बाइबल है, गीता है, सब है। तो सिलेबस की एक-एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, और उसके हर एक लाइन के नोट्स आपके पास होने चाहिए। हुँ, हुँ। और उसी के हिसाब से फिर आपकी जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपकी नोट्स मेकिंग होती है। क्वेश्चन के हिसाब से आपके आंसर्स का फॉर्मेट होना चाहिए, और नोट्स का फॉर्मेट भी क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से होना चाहिए। आपने सिलेबस को कैसे डिकोड किया? मैंने लास्ट 2024 का भी मेंस दिया अभी, और हुँ, 2022 का भी दिया। ओके। तो 22 का तो काफ़ी इतना टफ नहीं था डिकोड करना, क्योंकि सब्जेक्टिव जैसे पावर ऐड हो गया, तो वो हुँ, एक हुँ। सिर्फ यूनिट थी, तो उस हिसाब से ऊपर-ऊपर के आप नोट्स पढ़ लो, कुछ बहुत डीप में नहीं पढ़ना होता था। पर अब एक-एक स्कीम्स हैं, तो स्कीम्स के नोट्स नहीं बना सकते आप, वो फैक्चुअल पार्ट है। राइट। तो किसी भी कोचिंग का, या जो पीआईबी पे साइट पे जो पड़ी रहती हैं, या फिर गवर्नमेंट कोई-कोई रिलीज़ करती रहती है कि 10 साल हो गए मेक इन इंडिया को, तो जो ऑनलाइन पड़ा रहता है मटीरियल, वो आप यूज़ कर सकते ओके, आपने बोला आपने 2022 का 2024 का मेंस दिया है। हो। हुँ। तो क्या सीक्रेट रहा है ऐसा कि आपने 2 बार दिया 2 बार मेंस दिया है? आप थोड़ा रिलीज़ करना चाहें? ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर मेंस देने मिल जाता है। हुँ, हुँ। प्रीलिम्स में थोड़ी करंट अफेयर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो आपका बेसिक जो स्टडी मटेरियल रहा बेसिक रहा या फिर एडवांस बुक रहे? बेसिक। बेसिक में जैसे अगर आप थोड़ा-सा जैसे मेंस में तो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो हुँ, हुँ। ऑनलाइन सोर्स है, आज चैट आपने जीपीटी है। ओके, आपने जो मेंस में आप खुद के नोट्स बनाए थे तो उनका क्या सोर्स रहा? वही चैट जीपीटी रहा, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, ओके। और कुछ-कुछ बुक्स रेफर कर सकते हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो उसके तो कुछ-कुछ नोट्स बनाए ही नहीं, उसी से पढ़ लेते थे हुँ, हुँ। सीधा-सीधा। बाकी एमपी के लिए परीक्षा धाम हो गया, और भी कई-कई कोचिंग्स की आती रहती हैं बुक्स, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं सारी। ओके, एडवांस बुक के साथ क्या लगता है कि एडवांस बुक पढ़ने के बाद आप मेंस क्लियर कर सकते हैं या फिर उसके साथ कुछ और वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी? एज़ सच कुछ एडवांस बुक्स हैं नहीं अभी सिलेबस के लिए। हुँ, हुँ। कोचिंग के सिविल जॉब्स हो गया, शुभम गुप्ता हो गया, इन्हीं के मटीरियल्स अवेलेबल हैं।
तो अगर टाइम है तो इनके नोट्स उठा के खुद के एक बार रीड करके खुद के नोट्स बना लो, और अगर टाइम नहीं है तो फिर सीधा सिर्फ कोचिंग के मटेरियल। आपने अपने खुद के नोट्स बनाए अपने लिए। तो नोट्स बनाने का क्या यूनिक तरीका था? मैं आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाती हूँ। मुझे अगर कोई टॉपिक है तो उसके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस हिसाब से मैं नोट्स बनाती ओके। हूँ। तो वो ये आइडिया कहाँ से आप कलेक्ट करते हो? ऑनलाइन चैट जीपीटी और गूगल से। ओके। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट है, वो शुरुआत से ही वन डे स्टार्ट कर देता है आंसर राइटिंग करना, तो क्या वो सही कर रहा है? अगर उसने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है, पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है तो, और थोड़ा बहुत सिलेबस उसको पता है कि, तो कर सकते हैं तैयार। ओके। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या-क्या उसमें टेक्निक यूनिकनेस होनी चाहिए? इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन तीनों बहुत अच्छे होने चाहिए। इंट्रो में कुछ स्कीम्स स्कीम्स गवर्नमेंट करंटली रिलीज की हो, कोई डेटा हो या हुँ, कुछ भी ऐसा कि पढ़ने में इंटरेस्ट है थोड़ा कि हाँ आगे काम की बात की होगी। मतलब जो क्वेश्चन है उसका एक विंडो अपीयरेंस थोड़ा ऐसा कुछ दिखना चाहिए। बाकी बॉडी में सारे जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड कवर होनी चाहिए। पॉइंट वाइज लिखो तो बेहतर है, मतलब मैं पॉइंट वाइज लिखती थी। बाकी कंक्लूजन भी एक वे फॉरवर्ड टाइप होना चाहिए कि कुछ फ्यूचरिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ओके। जो एस्पिरेंट 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहने वाली? अच्छे से तैयारी करो, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन, यही बोलूँगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। थैंक